14 फरवरी 2019। हम सब इस तारीख को जानते हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 14 फरवरी को नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी ठीक 7 दिन पहले, 7 फरवरी 2019 को। कश्मीर की वादियां सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई थीं। देखने में यह नजारा जितना खूबसूरत था, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उतना ही खतरनाक। पिछले एक हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। जम्मू के ट्रांजिट कैंप में हलचल बढ़ रही थी। हजारों सीआरपीएफ जवान वहां फंसे हुए थे। कैंप में जगह कम पड़ने लगी थी। जवानों की संख्या बढ़ती जा रही थी, 1000, और देखते ही देखते यह संख्या 2500 क्रॉस कर गई। 13 फरवरी की शाम मौसम थोड़ा साफ हो चुका। इंटेलिजेंस के पास इनपुट्स थे कि घाटी में आतंकवादी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स जानते थे कि इतने बड़े कॉन्वॉय को सड़क से भेजना रिस्की है, लेकिन हाईवे खुल चुका था और जवानों को ड्यूटी पर पहुंचना जरूरी था। फैसला लिया गया, कॉन्वॉय सड़क के रास्ते ही जाएगा। जब जम्मू में कॉन्वॉय की तैयारी चल रही थी, वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर पुलवामा के काकापोरा गांव में एक 20 साल का लड़का अपनी आखिरी तैयारी कर रहा था। नाम आदिल अहमद डार। घर वालों के लिए वो गायब था, लेकिन जैश ए मोहम्मद के लिए वो एक ह्यूमन बम बन चुका था। उसके पास एक गाड़ी थी, एक पुरानी सफेद रंग की मारुति इको। देखने में यह गाड़ी बिल्कुल मामूली थी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर पिछली सीट और बूट स्पेस में 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स भरे गए थे। एक चलती फिरती मिसाइल जिसे एक इंसान चला रहा था। 14 फरवरी की सुबह जम्मू से कॉन्वॉय निकल पड़ा। 78 गाड़ियां, 2500 जिंदगियां। सफर लंबा था, लेकिन जवान खुश थे। कोई अपनी मां से फोन पर बात कर रहा था, तो कोई अपने बच्चों के लिए खरीदे गए तोहफे देख रहा था। दोपहर के 2 बजते हैं। काजीगुंड में जवानों ने आखिरी बार अपनी चाय पी। किसी को नहीं पता था कि यह चाय उनकी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। इंजन्स की गरज के साथ कॉन्वॉय फिर से सड़क पर रेंगने लगा। 3:10 कॉन्वॉय लेथपोरा के करीब पहुंचा। यहां हाईवे पर आम ट्रैफिक भी चल रहा था, और इसी भीड़ में वो सफेद मारुति इको किसी भूखे भेड़िए की तरह कॉन्वॉय के करीब आ रही थी। आदिल अहमद डार ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अब उसकी गाड़ी और सीआरपीएफ की बस नंबर 5 HR4 9F0637 बिल्कुल अगल बगल चल रहे थे। फासला सिर्फ कुछ इंच का था। एक तरफ देश के रखवाले, दूसरी तरफ देश का दुश्मन। घड़ी में 3:15 हुए। आदिल ने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और अपनी गाड़ी सीधा बस से टकरा दी। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने कश्मीर की धरती हिला दी। आवाज इतनी भयानक थी कि पहाड़ भी कांप उठे। बस नंबर 5 हवा में ही गायब हो गई। लोहे की बॉडी मोम की तरह पिघल गई। जो जवान कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, वो अब हवा में राख बनकर उड़ रहे थे। जब धुआं छटा तो वहां सड़क नहीं बची थी। सड़क पर जवानों के जूते, बिखरा हुआ सामान और खून। पीछे आ रही बस के जवान भागते हुए आगे आए, चिल्लाए, भाई कहां हो? लेकिन वहां जवाब देने वाला कोई नहीं बचा था। सिर्फ खामोशी थी और बारूद की जलती हुई बदबू। उस दिन सिर्फ 40 जवान नहीं मरे थे, 40 परिवारों की दुनिया उजड़ गई थी। धमाके के बाद पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन सबूत के नाम पर एजेंसीज के पास सिर्फ राख थी। एनआईए की टीम ने हाईवे को इंच बाय इंच छान मारा, और तभी मलबे के ढेर में उन्हें एक छोटी सी चीज मिली, लोहे का एक टुकड़ा। यह उस गाड़ी का शॉक अब्जॉर्बर था, और उस पर लिखा था एक चेसिस नंबर। बस यही वो चाबी थी जिसने पाकिस्तान के झूठ का ताला खोला। एनआईए की टीम तुरंत मारुति सुजुकी की फैक्ट्री पहुंची। रिकॉर्ड्स चेक किए गए। पता चला गाड़ी 7 बार बिक चुकी थी। चेन, कड़ी जुड़ती गई और आखिर में नाम आया, सज्जाद भट्ट का। जब पुलिस ने सज्जाद भट्ट के घर रेड मारी, वो भाग चुका था, लेकिन वहां से मिले सबूतों डीएनए टेस्ट ने यह साबित कर दिया, हमला पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर ने प्लान किया। गाड़ी सज्जाद भट्ट ने दी और बटन दबाया आदिल अहमद डार ने। सच सामने आ चुका था। अब वक्त शोक मनाने का नहीं था, अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। देश में गुस्सा उबल रहा था। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर एक ही बात थी, बदला। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था, सेना को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि इंडिया हमेशा की तरह सिर्फ निंदा, कॉन्डम करेगा। वो गलत थे। यह नया हिंदुस्तान था। 26 फरवरी की रात, अंधेरा गहरा था। ग्वालियर एयर बेस पर मिराज 2000 फाइटर जेट्स के इंजन स्टार्ट हुए। टारगेट बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में छुपा हुआ जैश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप।
रात के 3:30 इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने LOC क्रॉस किया। पहली बार 1971 के बाद फाइटर्स ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। पाकिस्तानी रडार कुछ समझ पाते उससे पहले ही मिराज जेट्स ने अपने स्पाइस 2000 बम ड्रॉप कर दिए। स्लीप इन पीस लिखे हुए बम सीधा आतंकवादियों की छत पर गिरे। यहां इंडिया में लोग सो रहे थे और वहां बालाकोट में दुश्मन हमेशा के लिए सो गया। मिशन कंप्लीट हुआ, कोड वर्ड भेजा गया, बंदर मारा गया। सुबह होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। अगली सुबह पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया, लेकिन हमारे बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उनके F-16 को मार गिराया। हाँ, हमारा एक पायलट दुश्मन की कैद में गया, लेकिन 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान को उन्हें वापस भेजना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था अगर अभिनंदन को खरोंच भी आई तो इस बार नक्शा बदल जाएगा। पुलवामा के उस हमले ने हमें घाव जरूर दिया, लेकिन उसने हमें एक भी कर दिया। आज भी जब हम 14 फरवरी याद करते हैं तो दिल रोता है, लेकिन गर्व इस बात का है कि उन 40 जवानों की शहादत बेकार नहीं गई। उनके खून के हर एक कतरे का हिसाब ब्याज सहित लिया गया। ये कहानी है उस दर्द की, उस गुस्से की और उस बदले की, जिसने दुनिया को बता दिया कि ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद, जय भारत।